गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया हुआ था लैमार्किज्म, डार्विन एंड डार्विनिज्म्स। टुडे वी डिस्कस अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब ओरिजिन ऑफ लाइफ के अंदर फर्स्ट थ्योरी आती है अपनी कौन सी? द बिग बैंग थ्योरी। अब बिग बैंग थ्योरी ने क्या बताया था? बिग बैंग थ्योरी ने यूनिवर्स की ओरिजिनेट कब मानी है? यूनिवर्स ओरिजिनेटेड अबाउट 20 बिलियन ईयर्स एगो। समझ में चीज? अब बिग बैंग थ्योरी ने यूनिवर्स की ओरिजिन कब मानी है? 20 बिलियन ईयर्स एगो। कि 20 बिलियन ईयर्स एगो किसकी फॉर्मेशन हुई? यूनिवर्स की फॉर्मेशन हुई। किसकी वजह से? बाय ए सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग एक सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन की वजह से किसकी फॉर्मेशन हुई? यूनिवर्स की फॉर्मेशन हुई। अब वो एक्सप्लोजन कब हुआ था? 20 बिलियन ईयर्स एगो। समझ में चीज? अब बिग बैंग थ्योरी ने एक बात और क्या की? इंट्रोड्यूस की। अब बिग बैंग थ्योरी ने ही अर्थ की ओरिजिन कब मानी है? 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। समझ में चीज? अब 4.5 बिलियन ईयर्स एगो जो अर्थ बनी, उस टाइम पे अर्थ के अंदर कोई भी क्या नहीं था? कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था। नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्ली अर्थ। अगर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था तो उस टाइम पे अर्थ के अंदर या अर्थ के सरफेस पे क्या क्या चीज़ प्रेजेंट थी? एक तो अर्थ के सरफेस पे क्या प्रेजेंट था? वाटर वेपर। समझ भाई? और क्या प्रेजेंट था? मीथेन गैस, CO2 एंड NH3 अमोनिया गैस। ये सारी की सारी गैस कहाँ पे थी? अर्थ के सरफेस पे थी। किस फॉर्म में? मोल्टन मास। मोल्टन मास कवर्ड दी सरफेस। अर्थ के सरफेस पे ऊपर से क्या करके रख रही थी? ये कवर करके रख रही थी। समझ में? अब इस टाइम पे अगर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था, कोई भी लेयर नहीं थी अर्थ के ऊपर, तो उस टाइम पे यूवी रेज डायरेक्ट कहां पे आ रही थी? अर्थ पे आ रही थी। अब थर्ड पॉइंट इसने क्या बताया? यूवी रेज फ्रॉम द सन। अब यूवी रेज कहां से आई? सन से आई। तो यूवी रेज ने किसको ब्रेक डाउन किया? ब्रोक अप वाटर। अब वाटर को तोड़ेगा तो वाटर टूटेगा तो दो फॉर्म्स में क्या हो जाएगा? ये ब्रेक डाउन होगा। अब वाटर की टूटने की वजह से एक तो कौन सी गैस निकली? H2 गैस। और एक कौन सी गैस निकली? O2 गैस। अब जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने आगे जाके किसके साथ रिएक्शन स्टार्ट कर दी? ऑक्सीजन कंबाइंड विद NH3 एंड CH4। इनके साथ कंबाइन होगी। अब इनके साथ कंबाइन होने के बाद ऑक्सीजन की वजह से किस चीज़ की फॉर्मेशन हुई? एक तो वाटर की फॉर्मेशन हुई और एक किसकी फॉर्मेशन हुई? CO2 की फॉर्मेशन हुई। समझ में? अब इनकी फॉर्म में क्या हो गया? एटमॉस्फेयर में जो अपना वाटर प्रेजेंट हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी। अब ऑक्सीजन की वजह से ही एटमॉस्फेयर में एक क्या होगी? लेयर बन गई। अब उस लेयर का नाम क्या था? ओजोन लेयर। समझ में चीज? अब ओजोन लेयर ने अर्थ को ऊपर से कवर किया तो अर्थ का जो टेम्परेचर, पहले टेम्परेचर क्या था? हाई था। अब टेम्परेचर थोड़ा क्या होना स्टार्ट हो गया? डाउन होना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से अर्थ क्या होगी? अपनी कूल्ड होगी, ठंडी होगी। अब ठंडी होने की वजह से जो अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस थी? वाटर वेपर। अब वाटर वेपर ठंडी होने की वजह से वो किसकी फॉर्म में आ गई? रेन की फॉर्म में गिरना स्टार्ट होगी। अब रेन, बारिश हुई, बारिश की वजह से अब अर्थ पे किसकी फॉर्मेशन हुई? ओशियन की क्या होगी? फॉर्मेशन होगी। समझ में चीज? अब बिग बैंग थ्योरी ने ही क्या बताया था? जो अपनी फर्स्ट लाइफ है कब अपीयर हुई थी बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग? देखते हैं हम। लाइफ अपीयर्ड ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स एगो। ये बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि जो अर्थ पे लाइफ कब आई? 4 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ पे क्या हुई थी? लाइफ स्टार्ट हुई थी। समझ में? ये बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग बता दिया। अब ये जो लाइफ बनी है ये कैसे आई? ये लाइफ अब आगे एक्सप्लेन करनी इनके अंदर। अब लाइफ को एक्सप्लेन करने के लिए मल्टीपल्स थ्योरी को क्या किया गया? इंट्रोड्यूस किया गया। अब जिसमें से अपना नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा कौन सा? थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब लाइफ की जो ओरिजिन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए मल्टीपल क्या दी गई? थ्योरी दी गई। समझ में? जिसमें से फर्स्ट थ्योरी कौन सी अपनी? जिसे बोलते हो थ्योरी ऑफ
बायोजेनेसिस। अब थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस बोल दो, या इसको क्या बोल सकते हो, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। आई समझ में। अब थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस क्या बता रही है, जो अपनी लाइफ स्टार्ट हुई अर्थ पे वो किससे स्टार्ट हुई, एबायोजेनेसिस। एबायोजेनेसिस का मतलब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, समझ में, जिसके अंदर कोई भी जीवन नहीं था, उसी से लाइफ आगे क्या हुई, स्टार्ट हुई। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग देखते हैं इसने बताया क्या था। इट स्टेट्स दैट लाइफ कम आउट ऑफ decaying and rotting matter like straw, mud, etc. आई समझ में। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइफ कहाँ से हुई, एक तो डिकेइंग, जो डेड होते हैं अपने, रोटिंग मैटर मतलब जैसे स्ट्रो घास फूस हो गया या जो गाद वगैरह होगी, उससे अपनी लाइफ क्या हुई, फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुई। ये थी अपनी फर्स्ट थ्योरी, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। अब इस थ्योरी को डिसअप्रूव किसने किया, जिसको मैं इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए, अब थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस था, इस थ्योरी को रिजेक्ट किया था किसने, साइंटिस्ट का नाम था लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर। अब लुईस पाश्चर ने इस थ्योरी को क्या कर दिया, डिसप्रूव कर दिया। लुईस पाश्चर ने बताया कि जो लाइफ अपनी एबायोजेनेसिस से नहीं स्टार्ट हुई है, समझ में। उसने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको थ्योरी को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। अब उसने क्या लिया था, एक एस शेप फ्लास्क लिया, मान लिया अपने पास इस तरीके से, उसने क्या लिया, एक एस शेप फ्लास्क। आई समझ में। अब एस शेप फ्लास्क के अंदर उसने इसमें क्या डाला, जो अपनी माइक्रोब्स की ग्रोथ करने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, जो अपने इसमें ईस्ट वगैरह डाल दी इसके अंदर इसने, समझ में। ईस्ट डाल दी और ईस्ट को फिर क्या कर दिया, बॉईल कर दिया। बॉईल करने की वजह से जो ईस्ट के अंदर पहले जो लाइफ थी वो सारी की सारी क्या होगी, मर गए। तो इसको इसने नाम क्या दिया, किल्ड ईस्ट। अब ये किल्ड ईस्ट अगर एबायोजेनेसिस से स्टार्ट हुई है लाइफ, तो अब इस बीकर के अंदर इसको क्या दिखाई देनी थी, ग्रोथ दिखाई देनी थी, समझ में। अब इसने इसको क्या किया था, बॉईल किया था। बॉईल करने की वजह से ईस्ट के अंदर कोई भी लाइफ क्या नहीं पाई, सर्वाइव नहीं कर पाई, सभी की क्या होगी, डेथ। अगर कोई भी माइक्रोब्स इसके अंदर क्या थे, सर्वाइव कर रहे थे, तो उनकी क्या होगी, डेथ। अब इसने इसी फ्लास्क को कुछ टाइम के लिए क्या कर दिया, रख दिया। अब कुछ टाइम के बाद अगर इसने इस फ्लास्क को क्या किया, देखा तो उसके अंदर इसने कोई भी लाइफ क्या नहीं की, इंट्रोड्यूस नहीं हुई, समझ में। तो इसके अंदर कोई भी ग्रोथ नहीं दिखाई दी, नो ग्रोथ, समझ में। अब सेकंड टाइम इसने क्या कर दिया, अब ये ऊपर से अपना फ्लास्क क्या था, कवर था। अब इसने सेकंड टाइम यही फ्लास्क लिया और उसको ऊपर से क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, बीच में से तोड़ दिया। मान लिया अपना ये सेम फ्लास्क है, ये सेम फ्लास्क ले रहा हूं मैं जो अपना अभी लिया था, ये वाला। अब इसमें ये ऊपर से अपना क्या है, ये वाली जो एस शेप फ्लास्क की जो ऊपर वाली डंडी है, इसको इसने बीच में से क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। अब बीच में से अगर ब्रेक डाउन करेगा तो कैसा दिखाई देगा, वो देखते हैं। अब इसने इसको क्या किया था, बॉईल किया था। बॉईल करने की वजह से इसके अंदर कोई भी माइक्रोब थे वो क्या हो गए थे, डेड हो गए थे सारे के सारे। अब डेड होने के बाद अब सेकंड इसने क्या किया, इस फ्लास्क को बीच में से क्या कर दिया, तोड़ दिया। यहाँ से इसको क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, समझ में। अब ब्रेक डाउन करने की वजह से अब ये फ्लास्क ऊपर से तो क्या हो गया, ओपन हो गया, ब्रेक स्टेम। इसके स्टेम को क्या कर दिया, तोड़ दिया। अब इसके अंदर कुछ टाइम के लिए इसने क्या किया, वेट किया। अब इस फ्लास्क को ऊपर से ब्रेक डाउन करने के बाद अब बाहर से एयर वगैरह कोई भी माइक्रोब वगैरह इसके अंदर क्या कर पा रहे थे, एंटर कर पा रहे थे। तो इसके अंदर क्या दिखाई दी, इसने ग्रोथ को क्या किया, इसने नोटिस किया। अब इसी फ्लास्क को इसने थर्ड टाइम लिया। अब इसके अंदर किल्ड ईस्ट के अंदर इसने नोटिस किया कि कुछ माइक्रोब्स क्या करके ऊपर ग्रो करके, आई समझ में। तो इसके अंदर क्या होगी, माइक्रोबायल ग्रोथ। अब माइक्रोबायल ग्रोथ अगर इसने दिखाई दिए तो इसने क्या किया, इस थ्योरी को रिप्रेजेंट भी किया। अब इस थ्योरी ने इसने कैसे रिप्रेजेंट किया, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम इसने क्या बताया, देखो, लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ।
अब इसने फर्स्ट पॉइंट क्या बताया कि जो लाइफ अपनी कहाँ से आएगी, अब लाइफ उस चीज़ से स्टार्ट होगी जब कुछ वहाँ पे पहले से क्या कर रहा हो, कोई सर्वाइव कर रहा हो। समझ में? जितनी भी लाइफ अपनी कहाँ से स्टार्ट हुई है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से स्टार्ट हुई है। समझ में चीज़? अब इसने सेकंड पॉइंट क्या बताया, सेकंड पॉइंट देखते हैं हम। ही showed that life did not come from killed yeast। अब हमने ऊपर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखा था, अब इसने क्या किया, किल्ड ईस्ट थी किसके अंदर, इन क्लोज्ड प्री स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क। अब जो अपना ऊपर वाला ये वाला सेम एक्सपेरिमेंट, ये वाला, अब इसने एस शेप जो फ्लास्क लिया था, प्री किल्ड ईस्ट थी इसके अंदर, ऊपर से क्लोज था, तो इसके अंदर कोई भी ग्रोथ नहीं दिखाई दी। क्यों नहीं दिखाई दी? अब जो क्लोज ग्रोथ था और अगर पहले कोई माइक्रोब हमने उसको बॉइलिंग करने की वजह से उसको क्या कर दिया था, मार दिया था। तो अब इसने फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या बताता कि लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर फ्लास्क के अंदर कोई भी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ उसके अंदर क्या नहीं थी, प्रेजेंट ही नहीं थी, तो लाइफ कैसे स्टार्ट हुई। समझ में चीज़? बट फिर इसने इसी के अंदर क्या बताया फिर, बट इन एन ओपन फ्लास्क। अब जो अपना सेकंड इसने सेकंड टाइम परफॉर्म किया था, ओपन तोड़ दिया था बीच में से इसको स्टेम को, तो उसने ओपन हो गया था, तो अपनी लाइफ क्या हो गई थी, लाइफ बोल दो या माइक्रोब्स बोल दो, उसके अंदर क्या हो गए थे, अपीयर्ड हो गए थे। अब वो अपीयर्ड किसकी वजह से हुए, अब उस हीट किल्ड ईस्ट के अंदर जो हमने ईट करके किल कर दिया था, अब ओपन होने के बाद उसमें ऑक्सीजन के थ्रू या एयर के थ्रू कोई भी माइक्रोब्स उसके अंदर क्या कर पाए, एंटर कर पाए। तो एंटर करने की वजह से अब वो प्री एग्जिस्टिंग का काम करेंगे, जिसकी वजह से माइक्रोबाइल ग्रोथ उसके अंदर क्या हुई थी, रिप्रेजेंट हुई थी। समझ में चीज़? ये थी अपनी फर्स्ट थ्योरी, कौन सी, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। समझ में आया?